हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फलनों के प्राचीन रूपों के अवकलज। एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने 5.5 तक कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साधारण अवकलज के बारे में किया था। इसके बाद त्रिकोणमिति वाला फिर किया था, फिर लघुगुणकीय किया था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी करके किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप नंबर 6 है, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। यानी इसके तहत हम लोग को पढ़ना ये है कि जैसे x और y जो चर था वो किसी अदर राशि में के रूप में था। ठीक है ना, होगा इसमें। जैसे x जो है t के रूप में हो सकता है, या x जो है थीटा के रूप में हो सकता है, x कोई और पैरामीटर के रूप में हो सकता है। तीसरी चर राशि के साथ संबंध बना सकता है। ठीक है ना। x हो गया, और x जो है जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो हमें क्या निकालना है, dy/dx ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, अलग पैरामीटर में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले जो t के सापेक्ष जिसके तो दोनों फंक्शन जो है जिसमें संबंध बना रहे हो उसी के साथ अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलज करते हैं। यहाँ t में दिख रहा है तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। अवकलन करने पर तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई में t के सापेक्ष करें तो dt, और ये हो जाएगा f, ले लेते हैं f डैश t। और उसी तरह से y वाला भी क्या हो जाएगा, dy बाई dt बराबर f डैश यहाँ पे t ले लेते हैं जैसा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण दूसरे में से 1 को भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए dy बाई dt हो जाएगा, भाग जैसे ही गुणा करते हैं उल्टा हो जाता है, dt बाई में dx, dt कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे देखिए f डैश t ऊपर और बटा में ये वाला है। ठीक है ना, ये यहाँ पे तो दिख रहा है कट जाएगा, लेकिन वहाँ पे कटेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें रहेगी। ठीक है, एक ही नहीं रहेगा। इसको g ले लेते हैं, जैसे f x इजकल टू एफ टी, और इसको ले लेते हैं g इंटू टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे g डैश टी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा g डैश टी और इसका हो जाएगा f डैश टी। ठीक है ना, अलग अलग पैरामीटर है। ठीक है, तो चलिए ऐसा हो गया ना, तो आसानी से ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये dy बाई डी एक्स डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g डैश टी बटा में f डैश टी इस रूप में होगा। हमको इस रूप में होगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं 34। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर हम लोग चलेंगे 34। यहाँ पे दिया है x बराबर दिया है a cos थीटा और दिया है y बराबर a sin थीटा। यानी क्या दिख रहा है, x जो है थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा dx बाई में डी थीटा बराबर a cos थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरह से इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बराबर इसका क्या हो जाएगा, बोलिए, a साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक है ना, एक अचर पद है तो ये यहीं रह जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भाग दे देंगे, ये दूसरा वाला हो गया। तो समीकरण 2 में 2/1। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी थीटा भाग उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो डी थीटा बाई में dx dy बाई डी ऊपर, यानी a cos थीटा ऊपर माइनस का a साइन थीटा नीचे, ये वाला a से कैंसिल आउट हो गया, थीटा से ये वाला। तो dy बाई में dx बराबर हो जाए cos बटा में साइन क्या होता है, माइनस का cot थीटा। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग आप लोग करेंगे। 35 भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 देखिए, x बराबर दिया है a टी स्क्वायर और y बराबर दिया है 2at। तो इसी तरह से करेंगे हम लोग dx बाई में, अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई में dt बराबर हो जाएगा
2a × टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इधर, और टी पे पावर कितना 2 - 1, ठीक है ना। जस्ट शुरू में ही बताए थे हम लोग किसे करना होता है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई में डी टी यह हो जाएगा बराबर 2 × ए, टी का हो जाएगा टी के सापेक्ष 1। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी इंटू हो जाएगा डी टी बाई में डी एक्स, भाग दे देंगे इधर वाला इससे, ठीक है ना, वही काम। तो डी एक्स बाई में डी टी बाई में डी एक्स बराबर 2a बटा में क्या हो जाएगा 2a, टी कट गया 2a, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में टी, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, भाग दे देंगे वही समीकरण 1, ठीक है ना, 2 भागे 1, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए 36 एग्जाम्पल दिया है, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इस तरह के सवाल तो समझते हैं, वो तो छोटा छोटा था। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे डी एक्स बाई में डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि थीटा का पैरामीटर है ये। तो चलो एक थीटा का हो जाएगा थीटा के सापेक्ष 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई में डी थीटा, ये कितना हो जाएगा ए 1 का हो जाएगा 0 और कास का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए वही काम करेंगे, तो डी वाई बाई में डी थीटा भागे डी एक्स बाई में क्या हो जाता है ये डी थीटा। चलिए इस बार ऐसा लिख देता हूँ, यानी भाग दिया हूँ समीकरण दूसरे में से 1 को। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो डी वाई बाई थीटा ऊपर, तो ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया प्लस का साइन थीटा, बटे में ये क्या हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। ए से ए कट गया। इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए ये साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अब इधर वाला देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, उसी तरह से 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। 1 माइनस का थीटा तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 2 साइन जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन बटा में कॉस क्या बन गया यहाँ पे टेन थीटा बाई 2, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। समझने का प्रयत्न करेंगे। ये 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चूंकि 2 थीटा नहीं थीटा है, तो यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले ही फार्मूले में हम लोग त्रिकोणमिति में जब कर रहे थे इसका ही, इसी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूट करके मान भर रहे थे, साइन थीटा त्रिकोणमिति वाला हम लोग अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे फार्मूला लिखवाए थे, चाहे तो आप जा करके उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 36 खत्म हो गया, 37 करेंगे हम लोग। 37 यहाँ पे दिया है x पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बराबर a पे पावर 2/3। तो ये चीज़ें तो पहले जैसा कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं करके, और नहीं तो इसको पैरामीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिया है सीधा सीधा तो ऐसे भी कर लेंगे। जैसे देखिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे x के सापेक्ष सीधे सीधे जैसे पहले करते हैं अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखिए पावर बार 2/3, x पावर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1, एक पावर कम होता है। उसी तरह इसका भी 2/3 है पावर बार, y पे पावर 2/3 माइनस 1, और y का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये देखिए अचर पद है, तो अचर का अवकलज क्या होता है यहाँ पे 0, ठीक है ना। चलिए इधर पक्षांतर कर दीजिए। अब देखिए जरा सा लिखता हूँ यहाँ पे y पे पावर कितना 2/3 तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए 2/3 माइनस 1, तो 3 के हम 3 में से 2 जाएगा माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, उधर चला जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स
बराबर उधर जाएगा -2/3 x पावर -1/3, ठीक है ना। तो चलिए सही करते हैं, 2/3 2/3 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए यहाँ पे ये, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, माइनस का x पावर -1/3 बटा में y पे पावर कितना हो जाएगा -1/3। देखिए माइनस पावर का रहता है तो क्या हो जाएगा, प्लस करने के लिए नीचे आ जाता है, तो इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस का है पावर माइनस, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y पे पावर 1/3 बटा में x पावर कितना हो जाएगा 1/3, और ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, यानी कि बात कर लें इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस ऐसे, यहाँ y बटा में x, ठीक है ना। इसका मतलब ये अंदर 3 है, घाते कितना होगा 1/3, ठीक है ना। ऐसे भी कर लेंगे या फिर इसको ऐसे भी कर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मानेंगे अल्टरनेट मेथड, यहाँ पे मानेंगे क्या चीज़, x बराबर ले लेंगे a cos क्यूब थीटा, और y के जगह पर भी ले लेंगे यहाँ पे a sin क्यूब थीटा, ये ले लेंगे। जरा एक बार इन दोनों को मान को रख के देखिए, यहाँ पे जो शुरुआत में ये अगर सेटिस्फाई करता है तो पैरामीटर ये सही है हमारा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पैरामीटर नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x के जगह पे तो a cos क्यूब थीटा का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 प्लस a साइन क्यूब थीटा पे पावर कितना यहाँ पे 2/3 बराबर a पे पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर से कट गया, तो a पे पावर 2/3 तो होगा ही, और यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कट गया, स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना, प्लस a साइन, उसी तरह करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर a पे पावर 2/3। अब ज़रा से देखिए ये 2/3 रहेगा इस पे पावर, ये इसका, तो a पे पावर 2/3 जो है कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये बराबर दोनों है, अतः यहाँ पे जो पैरामीटर माने हैं हम लोग का सही है। और सेम प्रक्रिया उसी तरह हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे dx थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको भी थीटा के सापेक्ष, फिर वहीं काम प्रक्रिया बना लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसके आगे कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज के सवालों को कुछ हल करते हैं, कुछ आप करिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 5.6 का। अभी तक हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कर लिए। पहला सवाल ही बहुत आसान दिया है, जैसा कि पहले ही एग्जाम्पल में किए थे, 2at² और y बराबर at पे पावर 4 दिया है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो पहले तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे, t के x सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई में dt बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर, तो 2 2 जा 4at, और ये हो जाएगा dy बाई dt बराबर हो जाएगा 4at पे कितना हो जाएगा 3, घाते 3 एक कम हो जाता है। अब वही प्रक्रिया भाग दे देंगे, तो dy बाई dt और dt बटा में dx बराबर, पहले ऊपर वो रहेगा dy बाई dt वाला 4at³ बटा में 4at, तो ये 4at से 4a एक कट गया पावर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx बराबर, एक पावर कम हुआ है t का, तो t स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे के देखते हैं हम लोग, दूसरा भी सिंपल सा है, कर लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, देखिए पांचवा करके दिखाता हूँ। x बराबर दिया है cos थीटा माइनस कास 2 थीटा, और y बराबर दिया है a1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना। तो वही करेंगे थीटा के सापेक्ष, नहीं गलत दिया, यहाँ पे y के जगह पे दिया है y बराबर साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है ना। चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलज करें हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई में डी थीटा, dx बाई में डी थीटा बराबर कास थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, फिर से करेंगे 2 थीटा का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे dx बाई में डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस प्लस
टू साइन कितना हो जाएगा जी 2 थीटा, ठीक है ना। ये इसका हो गया। चलिए आगे करते हैं हम लोग दूसरा dy बाई डी थीटा वाला करेंगे। देखिए यहाँ पे था साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो चलिए चलो करते हैं। तो डी वाई बाई में डी थीटा इंटू डी थीटा बाई में डी एक्स बराबर ये हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा बटा में ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यही आंसर अब हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये पाँचवा हो गया। छठवा देखिए 6 नंबर क्या दिया है, x बराबर दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दिया है ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे dx बाई में ये हो जाएगा डी थीटा बराबर ए थीटा के सापेक्ष 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से इसका भी करिए डी वाई बाई डी थीटा ए 1 अचर पद है तो इसका हो जाएगा कांस्टेंट का 0 और कॉस थीटा का हो जाता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई में डी एक्स भाग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ माइनस का ए साइन थीटा हो गया बटे में ए हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसा कि पहले था सेम वही आ गया ये तो, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ए से कट गया, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है माइनस का हो जाएगा नहीं माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे कि उसमें बताए थे कि देखिए 1 माइनस रहता है कॉस थीटा तो वहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चूँकि थीटा 2 थीटा नहीं तो यहाँ पर थीटा बाई 2। तो चलिए 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बच गया माइनस का कॉस बटा में साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ठीक है ना। इस तरह से कर लेंगे हम लोग। सेम प्रक्रिया इसी तरह से करते रहिएगा। 7 थोड़ा सा लॉन्ग से कोशिश कीजिएगा, फिर नहीं तो फिर कहिए तो कमेंट में करके बताएंगे, बता देंगे इसको भी, ठीक है ना। 8 नंबर देखिए 8 नंबर दिया है x बराबर दिया है ए कॉस टी प्लस का लॉग ऑफ 10 टी बाई 2 और दिया है y बराबर दिया है ए साइन टी, ठीक है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे dx बाई में डी टी बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन टी, ठीक है ना, प्लस इसका देखिए लॉग का क्या होता है लॉग का 1 बटा में हो जाएगा यहाँ पे 10 टी बटा 2 और फिर 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 और फिर टी बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए पहले लॉग का किया तो 1 बटा में हो गया, फिर इसके बाद 10 का किया तो सेक स्क्वायर हो गया, फिर टी बाई 2 का किया तो 1 बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई में डी टी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए साइन का हो जाएगा सीधे सीधे कॉस टी, ठीक है ना। चलिए इसको ब्रेक कर सकते हैं। डी एक्स बाई में डी टी बराबर ए माइनस का हो गया साइन टी, चलिए इसको करेंगे हम लोग प्लस देखिए 10 का हो जाता है साइन बटा में कॉस, तो यानी कि कॉस ऊपर चला गया कॉस टी बाई 2 बटा में साइन हो गया टी बाई 2, ठीक है ना। और सेक का लिख देंगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और इंटू 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 को यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया डी वाई बाई पहले डी टी बराबर इसका हो जाएगा ए कॉस टी, ठीक है ना। चलिए तो ए ये हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस 1 बाई में 2, अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं अब 2 तो नहीं रहेगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 यानी 2 कॉस थीटा प्लस
इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को। 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो टी बाई 2 है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया डी वाई बाई डी टी बराबर ए कॉस टी, ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे करते चलेंगे हम लोग। तो ए हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटा में हो गया यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे साइन टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी बराबर ए कॉस टी, ऐसा ही चलने दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर टी, तो ले चलिए लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बटा में ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है ना। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब आसानी से आप लोग कर लेंगे, चलिए करता हूँ। तो डी वाई बाई डी टी भाग करेंगे डी एक्स बाई डी टी का, तो डी टी बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बराबर ए कॉस टी हो गया ना, ए कॉस टी, और बटा में हो जाएगा यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी बटा में साइन टी, तो ए से कट गया, एक कॉस कट गया, साइन ऊपर चला गया ना, तो क्या बन जाएगा साइन बटा में एक कॉस, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे टेन टी, ठीक है ना। ये साइन ऊपर चला जाएगा, एक कॉस बचा है, पूरा नहीं कटा है, यहाँ पे एक पावर कटा है, देखिए कॉस एक कॉस कटा है, ये साइन, यानी कि सीधे सीधे इस तरह से समझेंगे तो 1 बटा में कॉस बटा में साइन हो जाए कॉट, और ऊपर चला जाए तो क्या बन जाएगा 10, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग आगे का प्रक्रिया भी करेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट वाला सवाल बता देता हूँ, 11 नंबर, बाकी जो बचे हैं आप लोग करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर सवाल, 11 नंबर दिया है, इम्पोर्टेंट भी है एक तरह से, y बराबर x बराबर दिया है a इंटू साइन इनवर्स यहाँ पे t, ठीक है ना, और इधर y बराबर दिया है रूट में a टू द पावर cos इनवर्स t, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो दर्शाना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई बाई एक्स, ठीक है ना, इसको दर्शाना है इस तरह से। चलिए करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको वाई टी के सापेक्ष करेंगे, तो डी एक्स बटा में डी टी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, अगर करना सीख गए होंगे तो आसान होगा करने में। देखिए कर्णी का क्या करते हैं, कर्णी का 1/2 पावर होगा, तो पहले तो कर्णी का करते हैं, पावर करते हैं 1/2 पावर बाहर। अब यहाँ पे देखिए ए पे पावर क्या बचेगा, साइन यूनिवर्सिटी तो है ही है, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 था, फिर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं इसी तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट में a टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक चीज़ पहले तो पावर का किए, फिर डी बाई डी टी ऑफ किसका करना है, a टू द पावर साइन इनवर्स टी का, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इधर वाले का भी चलते हैं, इसी तरह से y का, तो डी वाई बाई में डी टी बराबर सेम प्रक्रिया, ये भी हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट में a टू द पावर कास इनवर्स टी, तो ये हो गया, फिर d बाई डी टी ऑफ किसका, कास इनवर्स a टू द पावर कास इनवर्स टी का, ठीक है ना, a पे पावर जो भी है, ठीक है, a पे पावर किसका होगा, a पे पावर कास इनवर्स, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी देखिए पावर का तो हो गया ये, इसका करेंगे a पे पावर x, a टू द पावर x क्या होता है, इसका होगा जगह a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a टू द पावर x यानी a टू द पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो गया, और लॉग ऑफ a हो गया, और फिर किसका करना है अभी, डी वाई बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t का भी करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे बाय स्टेप पहले रूट करने का किया, फिर a टू द पावर x का किया, फिर जो x है उसका भी करेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो x मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स t दिया। चलिए तो इसका भी हो जाएगा, यहाँ पे चलते हैं डी वाई बाई डी टी, इसी तरह से 1 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट में a टू द पावर हो गया कास इनवर्स t,
और इसका उसी तरह से ए टू द पावर cos इनवर्स टी log ऑफ ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos इनवर्स टी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये रूट में है और ऊपर बिना रूट का है, यानी कि इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितना है 1/2 है, तो सीधे सीधे ऊपर रूट चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1/2 कट जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा सीधे सीधे ऊपर हो जाएगा। करनी में कितना ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। क्यों, देखिए इस पे पावर कितना है 1 है, इस पे पावर कितना है 1/2 है, तो 1 में से 1/2 घट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी जो ऊपर हो गया। ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा, ये लॉग ए हो गया। और साइन इनवर्स टी का आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसका करते हैं डी वाई बाई डी टी बराबर, इसका भी उसी तरह से 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए cos इनवर्स टी हो गया इंटू लॉग ए हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, कितना होता है माइनस का 1/में में 1 माइनस टी स्क्वायर, टी नहीं एक्स नहीं टी स्क्वायर। ठीक है, टी है तो। चलिए उसी तरह से अब करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई ये डी एक्स बाई में डी टी है ये, तो डी वाई बाई कितना डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स भाग कर देंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट में हो जाएगा ए टू द पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है ना, माइनस बाहर कर दीजिए, 1 में रूट ऑफ कितना 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में वहीं 1/2 रूट में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये वाला पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, तो लॉग ए और इंटू क्या हो जाएगा 1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। देख रहे हैं ये से ये पूरा कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखिए कड़ी में ए टू द पावर cos इनवर्स टी क्या है, ए टू द पावर cos इनवर्स टी क्या है, यहाँ पे y है, और ए टू द पावर साइन इनवर्स टी क्या है x है, तो लिख देंगे ना। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे माइनस का ये पूरा y है, तो y और बटे में x, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना। प्रूव हो गया ना। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया समझते हुए आसानी से आप लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के सवाल को करेंगे हम लोग।